अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। आज हम लोग जैसे कि वीकेंड आ गया और बिलाल शाम को 5 बजे आए ऑफिस से एंड हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग कोई रग ले लें या फिर कोई छोटा सा जो है ना कारपेट ले लें। ये तो हम लोग गए होम सेंस। आज फर्स्ट टाइम हम लोग होम सेंस एक्सप्लोर करने गए और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लिटरली घर वाली फीलिंग आ गई। दिल किया कि काश हमारा, क्योंकि आपको पता है एज अ औरत जो है ना वो जो घर बनाती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा शादी के बाद उसका यही होता है कि उसने घर को डेकोरेट करना है, घर के लिए एक एक चीज़, मतलब बैक इन पाकिस्तान में एक एक चीज़ अपने घर को प्रॉपर मेंटेन करना, सारा कुछ बनाना, सेटअप करना, एक एक कुशन से लेके एक एक सीनरी, एक एक वॉलपेपर से लेके, मतलब एवरीथिंग आप खुद डिज़ाइन करते हो। आप खुद जब भी आप बाहर जाते हो, मुझे तो कपड़ों से ज़्यादा मुझे घर की चीज़ें अट्रैक्ट करती थी कि कोई अब ये वास ले लेते हैं या कोई ऐसी चीज़ ले लेते हैं, कोई ये वाला कर्टन या ये वाला कुशन या फिर सोफ़ा चेंज कर देते हैं। तो मतलब मुझे बहुत ये चीज़ें अट्रैक्ट करती थी। तो यहाँ पे कनाडा में सुना था मैंने होम सेंस के बारे में, तो हम लोग गुजर रहे थे तो मैंने बोला क्यों ना फिलहाल ज़रा होम सेंस जाके ना देखते हैं, क्योंकि मुझे जो है ना नाइफ़ चाहिए थी। तो मैंने सोचा था यहाँ पे, मैंने सुना था कि यहाँ पे कटलरी भी बहुत अच्छी मिलती है और अच्छी क्वालिटी की मिलती है। मैंने वॉलमार्ट से भी नाइफ़ ली थी लेकिन वो कुछ अच्छी तरीके से मतलब इतनी अच्छी चली नहीं। स्टार्टिंग में जब हम लोग आए थे तो आपको पता है डॉलरामा से सब कुछ हम लोगों ने लिया था, तो वो भी डॉलरामा का तो कोई मुझे कोई प्लास्टिक, कोई जो कटलरी है ना, स्टार्टिंग में ऑब्वियसली आप आते हो, आप मिनिमम बजट पे होते हो, तो आप वो वहाँ डॉलरामा ही बेस्ट जगह होती है। वहाँ पे आप बस सस्ती तरीन चीज़ें उठा लेते हैं, लाइक वो भी सस्ती तरीन नहीं, $4 to $5 तक की एक एक चीज़ होती है। लेकिन अगर $2-3 ज़्यादा डाल के अगर आप ऐसी जगह पे आएँ और वहाँ से आप लेना तो इट्स वर्थ इट। तो खैर मैंने आपको इस वीडियो में ये बताना था कि बेसमेंट में रहना बहुत टफ़ है। मतलब हमें साल होने वाला है, साल मुझे होने वाला है बेसमेंट में। एक तो आप अंदर अलहदा ट्रॉमा से गुजर रहे होते हो और दूसरा ये कि बाहर के जो लोग होते हैं ना वो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा जज करते हैं। ऑब्वियसली मतलब आपके अपने यहाँ पे नहीं है, आप बोलते हो हमारे अपने कोई नहीं है तो हमें तो कोई जज करेगा ही नहीं। तो आप कनाडा में हो, आप जैसे भी रहो, आप जो भी करो, तो आपको कोई जज करने वाला नहीं है। नहीं, आप जब बाहर निकलते हो, चाहे आपका मिनिमम ही इंटरेक्शन होता है ना किसी के साथ, आप उनकी बातों से, उनकी नज़रों से ना आप जज कर जाते हो। जैसे कि मैं आज आपको एक वाक़या सुनाती हूँ, मेरे साथ 2 दफ़ा हुआ है कनाडा में और बहुत ही अजीब सा हुआ है, लेकिन मुझे बड़ा ही एक ऑड सी फीलिंग आई और बड़ी एक अजीब सी फीलिंग आई कि ऐसे यहाँ के लोग क्यों हैं। मैं साथ साथ आप लोग चीज़ें भी देखते रहे, अगर कोई चीज़ अच्छी आएगी तो मैं आपको बताऊंगी भी। कारपेट्स भी बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं, आगे दिखाऊंगी। कनाडा में कारपेट्स बहुत ही आला होते हैं, थोड़े से प्राइसी बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। और बात मेरे साथ वाक़या ये हुआ था कि मेरा सिर्फ लोगों से इंटरेक्शन तब होता है जब मैं ज़ोहा को छोड़ने जाती हूँ बस स्टॉप पे। बस स्टॉप मेरे घर के बिल्कुल कॉर्नर पे ही है, तो मैं ज़ोहा को बस स्टॉप तक जाती हूँ और उधर और भी पेरेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि आए हुए होती हैं, और भी मदर्स आई हुई होती हैं और कुछ फादर्स भी आए हुए होते हैं। जैसे वर्किंग मदर कुछ वर्क फ्रॉम होम करते हैं, कुछ औरतें ऑफिस जाती हैं, कुछ मर्द जो है वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं। तो ये कुछ वर्क फ्रॉम होम औरतें करती हैं तो हस्बैंड जो है वो ऑफिस जाते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे कल्चर है यहाँ इस चीज़ों का। तो वहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा ना पेरेंट्स आए हुए होते हैं। तो जब सुबह मैं छोड़ने भी जाती हूँ ज़ोहा को और लेने भी जाती हूँ ना, तो मुझे साल होने वाला है और ज़ोहा को भी मैं माशाल्लाह साल होने वाला है। मैंने उसको स्कूल में डाल दिया था, आते साथ ही मिड ईयर में ही मैंने उसको डाल दिया था। तो एक मुझे आज तक ना किसी से भी एक वार्म वेलकमिंग वाली एक वो फीलिंग नहीं आई। मतलब यहाँ पे जो लोग हैं ना, आप चाहो भी ना, आप खुद से भी हाई करो ना, मतलब थोड़ा ज़्यादातर गोरे जो है ना वो फिर भी आपको कभी, आपको अगर आईज टू आई आपका कोई आई कांटेक्ट हो जाएगा देन वो आपको डेफिनेटली स्माइल दे देंगे या फिर हाई कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जो दूसरे कल्चर के हो गए, मैं दोनों की पाकिस्तानियों की भी बात कर रही हूँ, जो इंडिया से आते हैं उनकी भी बात कर रही हूँ, सबकी मैं बात कर रही हूँ।
उनमें अजीब सा होता है कि ये कौन है, और वो बिल्कुल भी आपको लिटरली, मैं अपने लफ्ज़ों में बोलूँ, आपको मुंह तक नहीं लगाना पसंद करते। तो मेरे साथ हुआ कि एक दफ़ा मैं गई और ज़ोहा की काफ़ी अच्छी एक फ्रेंड बन गई है, मतलब 2 हाउसेस छोड़ के ही इसी स्ट्रीट में वो रहती है। और उसने ज़ोहा को काफ़ी दफ़ा बोला कि मेरे घर आओ। तो ज़ोहा ने बोला कि आप मेरे घर आओ ना। तो कुछ दिनों बाद ये कुछ इन बच्चों में आपस में इंटरेक्शन चलती रहती है। तो कुछ दिनों बाद जब मैं सुबह ज़ोहा को छोड़ने गई ना, सारे लाइनअप थे, बच्चे पेरेंट्स पीछे खड़े हुए थे। एंड वो बच्ची आई और उसने मुझे पूछा कि डू यू लिव इन अ बेसमेंट और डू यू लिव इन अ हाउस। एंड आई वॉज लाइक कि वॉट, लाइक 4 साल की बच्ची आपसे आके पूछ रही है कि, क्योंकि घर जाके उसने अपने माँ बाप को पूछा होगा कि मैं जाऊँ ज़ोहा के घर, और उन्होंने आई डोंट नो क्या उन्होंने जवाब दिया होगा कि वो लोग बेसमेंट में रहते हैं, वो हाउस में नहीं रहते, तो आप नहीं जा सकती एंड दिस एंड दैट। तो वो बच्ची आई और उन्होंने माँ बाप ने एक्सक्यूज़ दिया होगा कि वो लोग बेसमेंट में रहते हैं, आप नहीं जा सकते। तो वो आई और उसने बड़े उससे मुझसे पूछा ना सबके सामने दैट डू यू लिव इन अ बेसमेंट और डू यू लिव इन अ हाउस। एंड आई वॉज लाइक कि मैं ना आई लिव इन अ बेसमेंट। और एवरीबडी वॉज लाइक ओह हो, एवरीबडी वॉज लाफिंग। मतलब सारे जो पेरेंट्स थे और स्पेशली जो औरतें थी वो हंस रही थी कि ओह वी डिडंट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, इट्स हाँ, मतलब एकदम से ही आ गया ये क्वेश्चन, ये हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया, सारे हंस रहे ना। और प्रॉपरली एक होता है ना, एक थोड़ा सा, तब मुझे जाके फर्स्ट टाइम जो है ना एक फीलिंग आई कि क्या बेसमेंट में रहना कोई जुर्म है। मतलब बेसमेंट में इंसान ही रहते हैं, कोई वो तो नहीं रहते, तो बेसमेंट एक हाउस से सेपरेट चीज़ क्यों है। और लोग बेसमेंट में रहने वाले, क्योंकि हर इमिग्रेंट जो भी आता है ना वो अपनी लाइफ बेसमेंट से ही स्टार्ट करता है, क्योंकि बैक एंड से वो जितने भी पैसे लेकर आए, तो आप स्टार्टिंग में आप कम खर्च ही लगाते हो। आप स्टार्टिंग में आप एकदम से बिग जंप नहीं लगा सकते। अगर आपको जॉब नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, आप इतनी बड़ी जंप नहीं लगा सकते, क्योंकि आपने हर मंथली एक किराया देना, एक रेंट देना। और जैसे आपको पता है यहाँ पे कनाडा में कितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन है, तो जब आपके बच्चे छोटे हैं, तो अगर आप बेसमेंट में स्टार्टिंग में आके कुछ पैसे, कुछ डॉलर जो आप पाकिस्तान से लेके आए हो या इंडिया से लेके आए हो, और वो करेंसी में कन्वर्ट करो तो डॉलर्स में वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट बनती है। तो अगर आप उसको थोड़ा सा सेव कर सकते हो बाय लिविंग इन अ बेसमेंट। मैं फर्स्ट टाइम बेसमेंट, मैं अपने पाकिस्तान में माशाल्लाह मेरा इतना बड़ा घर था, तो मैं उधर कभी नहीं रही। मतलब मैं फर्स्ट टाइम खुद बेसमेंट में रह रही हूँ। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे था कि इतना यहाँ पे इतना ये नहीं होगा, कि यहाँ पे तो अमीर से अमीर बंदा भी ऊबर चला रहा होता है, या फिर मतलब कि साइड हसल कर रहे होते हैं, उसमें कोई शर्मिंदगी नहीं होती है। टिम हॉर्टन्स पे काम कर रहे होते हैं, मैकडोनल्ड्स पे काम कर रहे होते हैं लड़के जो अच्छे खासे अमीर माँ बाप के बच्चे होते हैं, एज अ पॉकेट मनी। मतलब कि लोगों के लिए कुछ नहीं होता, मेरा जहन में ये था। लेकिन नहीं, यहाँ पे एक स्टेटस बहुत ज़्यादा, लोग बहुत ज़्यादा स्टेटस कॉन्शियस है। तो उसकी नेक्स्ट वीक उस बच्ची की बर्थडे भी हुई, और सब बच्चों को बुलाया। तो जोहा वॉज लाइक ममा उसकी बर्थडे है, तो वो बोल रही थी कि वो पहले मेरे घर आएगी। एंड मैं बोला जोहा ओके फाइन, आप पूछ लेना। तो उसने उसकी माँ से जब भी मैं खुद बढ़कर जाती थी और हाय करती थी, एंड शी वॉज लाइक हाँ हाय, एंड वो बाकी फिर औरतों से बात करती थी। एंड आई वॉज लाइक ओके। आपको एक अंदर से आपको फीलिंग आ जाती है ना कि आपको कोई, मतलब एक बैक ऑफ, आपको वो नहीं चाहता कि आप उससे ज़्यादा हंसी करो या आपसे उससे ज़्यादा बातें करो, और आपको वो, मतलब ऐसी मुझे ना साल से मुझे यहाँ पे जब भी मैं जाती हूँ, मतलब एक ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मुझे यहाँ पे ना फीलिंग आती है। और लिटरली आई वाज लाइक, फिर वो एक दफ़ा पे उसके फादर लेने आए तो स्टॉप पे, तो वो रोड पे बच्ची रोने लग गई कि मैंने जोहा के घर जाना है, जोहा के घर जाना है, मैंने जाना है जोहा के घर, आई डोंट वांट टू गो टू होम दैन दिस एंड दैट। तो मैंने जोहा को, मैंने बोला कोई बात नहीं, इट्स ओके कि 5 मिनट्स के लिए आ जाएगी तो आप आ जाइएगा लेने के लिए। वो इतने एम्बेरस हो रहे थे क्योंकि वो फादर थे
आए हुए थे, तो वो बोलते हैं ओके फ़ाइन, मैं इसकी मदर को अभी भेजता हूँ। तो वो 5 to 10 मिनट्स ही बची रही है, तो उसकी मदर वो आ गई और एंड शी वॉज लिटरली ऑन द स्टेयर्स। मैंने दरवाज़ा खोला एंड आई वॉज लाइक आई अंदर, और शी वॉज लाइक नहीं, तो शी वॉज लाइक कि नहीं, मतलब कि नहीं नहीं बस उसको भेज दें भाई। एंड आई वॉज लाइक यार, ऐसी कौन सी बात है अगर हम लोग बेसमेंट में रह रहे हैं, अगर हमारे पास माइक्रोवेव ऊपर रखने की जगह नहीं है एंड हमारे नई बेसमेंट ही बनी हुई है लेकिन बेसमेंट में रह रहे हैं, देन व्हाट्स बिग डील इन इट। इतनी कौन सी ऐसी बात है कि बेसमेंट क्या घर, वही बात है ना, वो बच्ची ने पूछा कि आर यू लिविंग इन अ बेसमेंट और आर यू लिविंग इन अ हाउस, कि बेसमेंट एक बहुत अजीब सी चीज़ है, हाउस से सेपरेट चीज़ है। सो दैट्स वाई बेसमेंट जो है वहाँ पे इंसान नहीं रहते। तो वो वहाँ से ही लेके चली गई एंड जब भी मैं जाती हूँ तो मैं ही हाई करती हूँ आगे से, मतलब खुद से कोई भी हाई नहीं करता। एक आपको आती है ना फीलिंग एक औरतों की, एक थोड़ी सी, और एक और भी वहाँ पे पाकिस्तानी भी औरत है, उन औरतों में जो है वो एक पाकिस्तानी औरत भी है, उससे भी मैंने 1-2 दफ़ा अस्सलाम वालेकुम करने की कोशिश की एंड शी वाज लाइक वालेकुम अस्सलाम ओके, एंड वो वापस मुड़ के वो बाकी औरतों के साथ ही गपशप एंड दिस एंड दैट, और वो औरतें आपस में गपशप। एंड आई वाज, मैं ठीक है आप नहीं रखना चाहते, गाड़ियों पे आती हैं और पिक करके जाती हैं, पार्क्स में जाती हैं, तो एक उनको होता है कि आपस में होते हैं, बेसमेंट में रहती है। एक दफ़ा मैंने सुना, अभी मैं जोहा को पार्क लेके गई और एक औरत दूसरी औरत से पूछ रही थी ये नई कौन आई है, तो वो बोलती है वो कॉर्नर जो है ना वहाँ पे बेसमेंट में ये लोग आए हैं। तो देवर लाइक, क्योंकि मुझे सुन रही थी मैं, मुझे सुनाई दे रहा था, वो आपस में दोनों मेरे पीछे ही खड़े होकर बात कर रही थी। तो आई वॉज, पता नहीं एक अजीब सा यहाँ पे है कि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा स्टेटस कॉन्शियस हैं कि बेसमेंट वाले जो हैं वो पता नहीं क्या है। मैं जानती हूँ कि बेसमेंट में रहना कितना मुश्किल है, आप लोग रह के दिखाओ तो मैं मानूँ, क्योंकि मैं पूरा दिन, इतना बिलाल भी नहीं रहते जितना मैं पूरा दिन बेसमेंट में रहती हूँ। लेकिन आप जब स्टार्टिंग में आते हो तो आपको ये मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और इट्स नॉट लाइक कि लास्ट 2 डेज़ पहले जो है ना बारिश हो रही थी, और सुबह जो है ना, एक और मैं आपको वाक़या बताऊँ, सुबह मुझे ना अम्ब्रेला नहीं मिल रही थी जोहा की, तो फुल स्पीड बारिश हो रही थी। खैर विंटर कोट्स दोनों वाटरप्रूफ होते, मेरे भी जोहा के भी, तो मैं इसको ले गई क्योंकि बस आने में 2 मिनट्स रह गए थे, और मैंने बोला जोहा चलो कोई बात नहीं, सो के, क्योंकि अम्ब्रेला उस वक्त होती ही थी आगे पीछे, लेकिन कहीं आगे पीछे हो गई तो मुझे मिली नहीं टाइम पे। तो मैं इसको ले गई ऊपर, तो उधर सारे बच्चों ने अम्ब्रेलास पकड़ी हुई थी एंड वो उसकी जो इसकी जो फ्रेंड है उसकी मदर ने भी अम्ब्रेला पकड़ी हुई थी उसकी अपनी बेटी के ऊपर, एंड सारे बच्चों ने लाइंस बनाई बस के लिए। एंड जोहा थोड़ा सा ना, जोहा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड में बारिश हो रही थी, जोहा ऊपर उसकी जो आगे फ्रेंड थी लाइन में, उसके ऊपर उसकी मदर ने अम्ब्रेला किया हुआ था ना, तो जोहा थोड़ा सा आगे होने की कोशिश किया, देन शी लुक बैक, और उसने जोहा को देखा और वो अम्ब्रेला के साथ आगे हो गई। मतलब मुझे ऐसे फील हुआ कि यार ये क्या यहाँ पे होता है, और मुझे लिटरली इतना गुस्सा आ रहा था उस वक्त। एकदम से मुझे, एक माँ है ना, माँ की इंस्टिंक्ट होती है, मुझे भी फील हो रहा है मेरे मतलब आपका बच्चा जो है वो तेज़ बारिश में खड़ा हुआ है, आई कांट डू एनीथिंग, क्योंकि मेरे पास अम्ब्रेला नहीं है, मुझे मिली नहीं उस सुबह के टाइम। तो अब आप अगर देख रहे हो कोई और बच्चा भी भीग रहा है तो आप दोनों को कवर कर दो, लेकिन अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं दोनों को करने की कोशिश करती कि दोनों बच्चे जो हैं, बच्चे सबके बच्चे होते हैं, चाहे मुसलमान के हों, चाहे हिंदू के हों, चाहे गोरों के हों, सब सारे बच्चे इक्वल होने चाहिए। बट वाई इज़ दिस लाइक कि आप आगे हो गए हो अपनी अम्ब्रेला लेके, और वो बच्ची आगे हो रही है और शी इज़ नॉट कवरिंग इट, और वो आगे हो गई अम्ब्रेला लेके, और जोहा अम्ब्रेला के नीचे आने की कोशिश करी और अम्ब्रेला लेके आगे हो गई, और उसने देखा भी उसको, एंड देन शी डिड इट। तो मेरा उस दिन दिमाग सुबह घूम गया, घर आके मैंने पूरा घर मैंने ढूंढ लिया, मुझे अम्ब्रेला नहीं मिली। फिर मैं लाल शाम को आए, हम लोग इधर होम सेंस गए, फिर इधर भी नहीं थी, तो फिर मैंने यहाँ से वापसी पे वॉलमार्ट गई, मैंने बोला जोहा की पसंद की, उसने एल्सा फ्रोज़न वाली अम्ब्रेला लेनी थी, मैंने बोला इसको अम्ब्रेला ले कर दें,
एंड देन उसने ली एंड फिर मैंने घर, बिलाल बोलते तुम आज अम्ब्रेला इतना क्यों कर रही थी? आई वाज लाइक यार क्या है, $10 to $15 की अम्ब्रेला है और एक अम्ब्रेला क्या हो गई है, यू आर सुपीरियर बाय हैविंग एन अम्ब्रेला, सीरियसली। तो मुझे था कि मैंने बिलाल को बोला ये हुआ था। बिलाल हंस के सीरियसली, मतलब कि यहाँ पे तुम मैं बोला ये मैं यहाँ पे करके आती हूँ, ये कई दफ़ा मेरे साथ होता है। मैं सुबह भी जब जाती हूँ, वापसी पे भी जाती हूँ, मैं पूरा दिन घर में अकेली होती हूँ। मेरी साल हो गया किसी एक औरत से, किसी वुमन से 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। मतलब आपको पता है औरतें और पाकिस्तानी औरतें, मेरी इतनी तो खुली रुली तबीयत नहीं है, लेकिन फिर भी बंदे का बात करने का दिल करता है, बंदे का थोड़ा सा मतलब करने का दिल करता है, वो दिल हल्का करने का दिल करता है कि बंदा थोड़ी सी एक 1-to-1 किसी से बात तो करे। लेकिन इधर दे आर लाइक कि आप बेसमेंट में हो तो आप तो बहुत गरीब हो, और गरीब हो तो फिर आपके पास पैसे नहीं हैं, और जैसे कि आपके ऊपर हम लोग आके आपके घर में आके आपका खाना खा लेंगे, लाइक दिस। सीरियसली आप लोग, अगर आप लोग बैठे हुए भी हो तो आप लोग भी क्या पता रेंट पे बैठे हुए हो, तो आप लोग, अब इस चीज़ की कोई लिमिट नहीं है। आप बेसमेंट से उठ के हम लोग टाउन हाउस में जाएंगे, उधर जी इनका रेंट पे ये लोग रहते हैं, इनका अपना घर थोड़ी है, ये लोग तो रेंट पे रहते हैं। और फिर जो एक और कम्युनिटी होती है जिनके पास अपने अपने घर होते हैं, जो मॉर्गेज पे करते हैं, वो फिर आप उस कम्युनिटी में जाओगे जी आपने घर बाय कर, दिस इज़ नेवर एंडिंग थिंग। आप इसकी रेस में, कंपटीशन के रेस में लग गए तो आपका तो मतलब कि ख़त्म हो गया। तो इसलिए मुझे मेरी मदर ने यही सिखाया कि कभी भी इन चीज़ों में ना कंपटीशन नहीं करनी चाहिए। अब इस रेस के पीछे भागने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपना देखो, आप अपने आप में प्रोग्रेस करो, लोगों को मत देखो। देयर इज़ नो लिमिट, अपर लिमिट है ही नहीं। आप अपने से नीचे वालों को देखो कि वो भी लोग रह रहे हैं हमसे भी नीचे। मतलब हम अगर कनाडा में रह के आके बेसमेंट में रह रहे हैं, दैट डजंट मीन कि हम लोग गरीब हैं। पाकिस्तान लोगों के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो हम लोग अमीर हैं क्योंकि हम कनाडा आके हैं। सो अब कनाडा वालों के हिसाब से देखा जाए तो कनाडा वालों के हिसाब से हम गरीब हैं। तो एक कोई वो है ही नहीं, कोई लिमिट ही नहीं है ना। तो इसलिए आप लोगों को जो है हर हालत में आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और हर हालत में आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए अपनी। एक एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है लाइफ में। आपको एक्सेप्ट करना चाहिए दैट दिस इज़ आपकी ये फाइनेंशियल पोजीशन है, ये आपका मतलब ये आपके पैसे हैं, आपको इसी चादर के अंदर आपको रह के खर्च करने, दूसरों का मुंह लाल दे के अपना मुंह थप्पड़ों से लाल करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट कि आप अपने में रहो और आप अपने में ही प्रोग्रेस करो। दूसरों को देखो तो कोई भी बंदा सेटिस्फाइड नहीं है। हर बंदा आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से अपने से नीचे वालों को देखो। तो बस मैं यही कहूँगी कि हर हालत में खुश रहना सीखें। और मैंने ये भी कहना था कि लास्ट वीडियो में मैंने जो स्टूडेंट्स के बारे में प्रॉब्लम्स बताई थी वो एक फैक्ट है, और वो सारे बच्चों के लिहाज से नहीं है, कि सारे माँ बाप के लिहाज से नहीं है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि आप ऐसे नेगेटिव या आप डिस्करेज मत करें। मैं डिस्करेज नहीं कर रही, मैं फैक्ट बता रही थी कि यही बता रही थी कि माँ बाप कुछ जो होते हैं, कुछ बहुत अमीर माँ बाप होते हैं, उनके लिए पैसे मैटर नहीं करते। वो आपको इजीली बच्चों को आराम से बच्चे चले जाते हैं, उनके बच्चों पे कोई कमाने का प्रेशर नहीं होता, उन बच्चों पे कोई उस चीज़ का प्रेशर नहीं होता। उनका सिर्फ एक ही गोल होता है कि उन्होंने फ्यूचर बनाना है, और वो माशाल्लाह पीछे से बैक एंड से बहुत साउंड होते हैं, तो उनके ऊपर वो प्रेशर नहीं होता। मैं उस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बात नहीं कर रही थी, मैं उस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बात करी थी जिनके लिए पीछे से भी बहुत प्रेशर होता है। वो आगे भी वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाते, पीछे भी नहीं बर्दाश्त कर पाते। तो इसलिए मैं उनको बोली थी कि उनके लिए एक बैलेंस लाइफ होनी चाहिए, और उनको हर पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट देख कर आना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।